हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आपका स्वागत है ER3 कोचिंग क्लासेस में। यहाँ देखते हैं ये कक्षा 10वीं के गणित से चैप्टर है दो चर वाले रेखीय समीकरण और इसमें प्रश्नावली 3.3 दिया गया है। ठीक है, तो इसमें इसके पार्ट 1 में मैंने 1 से लेकर 3 क्वेश्चन कराए थे पहले क्वेश्चन के, और यहाँ पर है पार्ट 2। ठीक है, तो ये प्रतिस्थापन विधि से इनको हमको हल करना है। ठीक है, तो इनको प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे, हल करेंगे। तो ये प्रतिस्थापन विधि से पहले सवाल का, ठीक है, पहले सवाल का चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है। इसको हम प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखें यहाँ समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 ये है। ये लिखा है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। समीकरण 1 है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। समीकरण 2 है। अब यहाँ x का गुणांक क्या है 0.2, y का गुणांक 0.3 और ये 1.3। तो इसमें से या तो हम दशमलव हटा लें, अगर दशमलव पीछे लेके जाएंगे तो इसको मैं इतना लिख सकता हूं 2 इसका दशमलव में यहां लेके आऊंगा तो एक अंक पीछे जाएगा तो नीचे क्या करूंगा 10, और गुणा में क्या है यहाँ पर x है प्लस, इसी प्रकार से इसको लिख दूंगा 3/10 y बराबर, इधर भी हो जाएगा 13/10 क्योंकि दशमलव हटा दिया हमने यहाँ से। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ लासा ले लेंगे, अगर इनका 10 लासा ले लेंगे, हर समान है तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 3y और ये बराबर में 13/10। अब ये दोनों तरफ 10 कैसे हैं, समान है, तो दोनों तरफ हमने काट दिए, बराबर है, तो 10 से 10 कैंसिल। अब बचा यहाँ पर 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये 13 हो गया। ठीक है, अब ये है हमारा समीकरण 1। ये समीकरण 1 ही तो हमने इसको क्या किया है, हल किया है। तो अब इस समीकरण को आगे बढ़ा करके हमने दशमलव हटा के इस रूप में लिख लिया, सरल रूप हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर समीकरण 2 के लिए इसी प्रकार समीकरण 2 के लिए, ठीक है, इसी प्रकार से समीकरण 2 को लिखेंगे। तो ये यहां से अगर दशमलव हटाएंगे तो ये क्या होगा 4/10x प्लस और ये 5/10y बराबर ये हो जाएगा 23/10। दोनों का यहाँ पर भी लासा ले लेंगे 10, तो ये ऊपर हो जाएगा 4x, हर समान है तो अंश ज्यों के त्यों जोड़ दिए जाएंगे, 4x ये पूरा और ये 5y। ठीक है, तो 5y, 5 इस y के साथ में 5 जो है y जो है गुणा के साथ में 4x गुणा के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर बराबर में कितना बचेगा 23/10। दोनों तरफ 10 है, बराबर है, 10 से 10 कैंसिल हुए, तो यहाँ समीकरण 2 हमें प्राप्त हो रहा है 4x प्लस 5y बराबर 23। अब ये है समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 हमने दशमलव हटा लिया, अब इसको हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से देखें, प्रतिस्थापन विधि से तो समीकरण 1 हमारा ये है यहां, तो 2x प्लस 3y, तो यहां से 2x धन 3y बराबर कितना है 13 है, तो यहां से हम 2x इधर रखेंगे बराबर में 13 और इसको ले जाएंगे पीछे तो माइनस का हो जाएगा, पक्षांतर करने पर 3y और x बराबर निकालेंगे तो 13 ऋण 3y बट्टे कितना हो जाएगा 2। अब इसको दे देंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, x का मान समीकरण समीकरण 2 में रखते हैं, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, क्योंकि हमने ये समीकरण 3 किससे प्राप्त किया है, 1 से ही तो बनाया है, तो अब हमने समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 2 हमारे पास ये लिखा हुआ है, तो x की जगह पर यहां पर क्या लिखना है हमको, ये 13 ऋण 3/2, तो ये 4 गुणा x की जगह पे लिखना है 13 ऋण 3y/2 और यहाँ प्लस 5y बराबर 23। आगे क्या करना है, इसमें हमें 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से अगर ब्रैकेट हटाओगे तब भी, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो ये 2 का गुणा कर देंगे तो 13 दूनी 26 ऋण 13 दूनी 26 और 3 दूनी 6y धन के 5y बराबर 23। अब यहाँ 26 है, ये 6y में से एक ये धन के 5y करेंगे तो ऋण का बचेगा y, तो यहाँ 26 और ऋण का y बराबर कितना हो गया 23। 23 को इधर ले आएंगे तो 26, 23 ऋण के हो जाएंगे और ये y इधर लेके जाएंगे तो धन का हो जाएगा y। यहाँ लिख देंगे y बराबर 26 में से 3 कम करोगे तो क्या बचेगा, 23 कम करोगे तो 3 बचेंगे, यानी कि y का मान कितना हो गया 3। अब ये y का मान उठा के कहां रखेंगे, समीकरण इसमें 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने
बस समीकरण 3 में रख दे। यहाँ पर ये x बराबर दिया है 13 ऋण 3y बट्टे 2। ठीक है, ये समीकरण कौन सा है? 3 है, जो 1 से प्राप्त किया था हमने। तो y बराबर कितना रखना है? 3 रखना है। तो x बराबर 13 ऋण 3 गुणा y का मान 3 रखना है समीकरण यहाँ 3 में। ठीक है, यहाँ से y बराबर 3 और बटे में 2 है। आगे हल करेंगे तो 13 ऋण 3 तिया 9 बट्टे 2। अब 13 में से 9 कम करेंगे तो कितना बचेगा? 4 बट्टे 2। x बराबर 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो x बराबर कितना प्राप्त हुआ यहाँ से? 2। x बराबर 2 और y बराबर कितना आया है? 3। तो ये है समीकरण के x और y के मान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5 इसका। अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से करेंगे इसको भी। प्रतिस्थापन विधि से अब यहाँ समीकरण 1 से समीकरण 1 को लेके आएंगे। समीकरण 1 को तो अंडर रूट में 2x प्लस का रूट 3y इक्वल टू 0 है। यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो यहाँ माइनस का हो जाएगा रूट 2x बराबर माइनस का हो जाएगा रूट 3y। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालना है हमको, तो माइनस का रूट 3y अपॉन में आ जाएगा। ये यह गुणा में था, इधर चला जाएगा तो भाग में। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x बराबर माइनस का अंडर रूट 3 बट्टे अंडर रूट 2y। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम? समीकरण 3 का नाम देंगे इसको। ठीक है, 1 और 2 है समीकरण 3। तो यहाँ से x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 ये है अंडर रूट 3x प्लस माइनस है अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0। तो यहाँ पर हमें ये समीकरण 2 था, 2 में x का मान रखना है हमको। x बराबर चाहे तो इसको रख दे चाहे इसको रख दे, एक ही बात है, बस लिखने का तरीका थोड़ा इसको गुणा के साथ ही लिखा हुआ है। ये अंडर रूट 3 के साथ y। ठीक है, यहाँ पर भी गुणा के साथ है तो इसको लिख देंगे रूट 3 इंटू एक्स का मान लिखेंगे माइनस का 3 अपॉन माइनस का रूट 3 अपॉन 2 और इंटू में y। ये अब यहाँ माइनस का रूट 8y इक्वल टू 0। इसका क्या करेंगे? यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे, यानी इसका इसके अंदर गुणा करेंगे। अंडर रूट का 3 का अंडर रूट 3 के साथ गुणा करेंगे। अंडर रूट का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या पर अगर रूट लगा हुआ है तो ये 2 बार गुणा करना है रूट 3 का रूट 3 के साथ में। तो इसकी घात कितनी है? 1/2 है गुणा 3 पर 1/2 गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो 3 पर आधी घात और आधी घात कितनी हो जाएगी? 1 घात, यानी कि 3 का घात 1 का मान क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम अंडर रूट 3 का गुणा ऋण अंडर रूट 3 के साथ करेंगे तो धन और ऋण का गुणा तो हो जाएगा ऋण, और अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 के साथ गुणा हो जाएगा 3 बटे नीचे कितना है? रूट 2 और यहाँ y माइनस का ये जो 8 लिखा हुआ है, इस 8 को मैं लिख दूंगा 2 गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, एक जोड़ा बाहर निकालेंगे यहाँ से तो 2 अंडर रूट 2। तो इस 8 को लिख दिया मैंने 2 अंडर रूट 2 और y बराबर 0। अब इसके बट्टे क्या कर लिया? 1 कर लिया, इसका ले लेंगे हम लासा। तो यहाँ से ऋण 3y पहले लासा ले लेंगे अंडर रूट 2। अब यहाँ हर समान है, इसका इसके साथ भाग देंगे तो 1 बार जाएगा और 1 का इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण का 3y। अब यहाँ फिर माइनस का चिन्ह है, इस 1 का अंडर रूट के साथ क्या करेंगे? भाग, अंडर रूट 2 बार जाएगा और अंडर रूट 2 का गुणा कहाँ करेंगे? अंडर रूट 2 का गुणा 2 अंडर रूट 2 के साथ और ये y भी है इसके साथ में बराबर 0। अब यहाँ से माइनस का 3y माइनस इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो अंडर रूट 2 का 2 अंडर रूट 2 के साथ गुणा, तो 2 तो अपने आप में है ही पूरा कंप्लीट। ठीक है, अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 और 2 ये है पहले से, तो 2 दूनी कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट की जो घात होती है वो कितनी होती है? 1/2, यानी कि इस पर भी 1/2 घात लगी हुई है गुणा, और इस पर तो लगी हुई है 1 घात पूरी अपने आप में, और इस पर गुणा में 1/2। गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो गुणा में घातें जोड़ोगे तो आधी इसकी और 1 इसकी, तो 2 की घात देखो 1/2 धन 1/1 धन 1/2, यानी आधी आधी 1 होगा और 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी? 2, यानी कि 2 की घात 2 और 2 की घात 2 का मतलब क्या हुआ? वर्ग हुआ 4। ठीक है, तो इसका जो गुणा आएगा वो कितना आएगा? 4 आएगा यहाँ से। तो यहाँ पर 2 दूनी 4, यहाँ पर 4y बट्टे अंडर रूट 2 बराबर 0। अब यहाँ से 4y और ये है 3
बाई, चारों तीन दोनों ऋण की हैं तो 7 बाई हो जाएंगे ऋण की बट्टे में अंडर रूट 2 बराबर 0। कैंची का गुणा करोगे तो ये ऋण के 7 बाई बराबर अंडर रूट 2 का 0 के साथ गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ से बाई बराबर निकालोगे तो इसको पूरे को क्या ले जाओगे पक्षांतर करोगे तो यहाँ से माइनस का 0 बट्टे, यहाँ अगर केवल 7 रखोगे तब भी -7 रखोगे तभी तो ये -7 इधर ले जाओगे, ठीक है, गुणा से भाग में, तो यहाँ पर 0 और यहाँ से बाई का मान फिर भी क्या आएगा 0 ही आएगा, ठीक है। ये क्या था माइनस का 7 था, ऋण 7 गुणा बाई बराबर 0। हमने इस पूरे ऋण 7 को कहाँ ले गए नीचे ले गए, और यहाँ पर 0 का भाग 0 में ऋण 7 का भाग देंगे तो 0 ही प्राप्त होगा हमें, क्योंकि यहाँ पर 0 में 7 से संख्या से भाग दे रहा है, तो यहाँ बाई का मान क्या आ गया 0। अब बाई का मान भाग करके हम कहाँ रख दें समीकरण, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 है हमारा अंडर रूट 2x प्लस 3y अंडर रूट 3y बराबर 0। यहाँ से अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3 गुणा बाई का मान कितना है 0 है, 0 रखेंगे बराबर में 0। समीकरण ये कौन सा था पहले में रख रहे थे पहले में, ठीक है। यहाँ पर अंडर रूट 2x प्लस 0 का किसी के साथ गुणा करते हैं तो 0 बराबर में 0 चल रहा है। अब यहाँ 0 रखा हुआ है, 0 को किसी के साथ जोड़ोगे तब भी वही संख्या रहेगी, कोई भी परिवर्तन नहीं होता संख्या के मान में पद में, ठीक है। तो ये 2x बराबर 0 और यहाँ से x बराबर निकालोगे तो 0 बट्टे ये गुणा में था भाग में चला जाएगा, अंडर रूट 2 x बराबर अंडर रूट 2 का भाग 0 में देंगे तो क्या होगा 0, तो यहाँ से x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0, ठीक है। तो x और y के मान यहाँ से हमने प्राप्त कर लिए, ठीक है। ये है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है 3/2x माइनस 5/3y बराबर ऋण 2 दिया है। दूसरा समीकरण दिया x/3 धन y/2 बराबर 13/6। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है, दोनों समीकरणों में या तो इनके हम लासा लेके हल कर लें समीकरणों को, तो यहाँ पर समीकरण 1 इसका लासा ले लेंगे, समीकरण 1 का 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 का इसके साथ गुणा करेंगे 3 3 9x माइनस 2 पंजे 10y बराबर ऋण के 2 हो जाएंगे। कैंची का गुणा करेंगे तो ये 9x माइनस के 10y इजिकल टू, और 6 का इसके साथ गुणा करेंगे तो ऋण के 6 दूनी 12। ये हो गया समीकरण 1। इसको यहाँ से क्या कर दिया हमने, इसको समीकरण 1 दे दिया। अब इसी प्रकार से दूसरा है, इसी प्रकार इसका 3 दूनी 6 लासा हो जाएगा, यहाँ पर 3 दूनी 6 हर समान है तो इसका इसके साथ गुणा इसका इसके साथ गुणा, तो 2x ये तो 2x और धन का 3y बराबर में 13/6। अब क्या करेंगे यहाँ पर देखो 6 इधर भी है और 6 इधर भी है, दोनों तरफ 6 है तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा 2x प्लस 3y इजिकल टू माइनस का नहीं प्लस का है 13 यानी कि 13, ठीक है। ये समीकरण है हमारा 2। इस समीकरण 1 को हल किया तो ये प्राप्त होगा हमको, और दूसरे को आगे हमने हल किया तो इस तरह से ये प्राप्त हुआ। ये है तो समीकरण 1 और 2 ही, ठीक है। अब इनको हमने क्या कर लिया था, थोड़ा सा लासा लेके इनको आगे हल कर लिया था। अब इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो समीकरण 2 ये है और समीकरण 1 ये है। अब यहाँ से हमें किसी एक का प्रतिस्थापन करना है, तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा प्रतिस्थापन विधि द्वारा देखें, समीकरण 1 से ले रहे हैं तो ये 9x माइनस 10y इजिकल टू माइनस 12 है। अब इस 10y को इधर ले जाएंगे तो ये 9x बराबर 10y हो जाएगा धन का ऋण का इधर, और ये माइनस का 12 था ही, x बराबर निकालेंगे यहाँ से तो 10y ऋण 12 बट्टे गुणा में 9 थी, यहाँ भाग में आ जाएंगे। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 3। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है ये यहाँ पर रखना है, तो समीकरण 2 को लिख दे रहा हूँ एक बार 2x प्लस 3y इजिकल टू 13। ये समीकरण 2 है, यहाँ पर x की जगह पे 10y ऋण 12/9 लिखना है, तो 2 गुणा x की जगह पे लिखना है 10y ऋण 12/9 और इसके बाद में प्लस 3y बराबर के 13।
अंदर गुणा करोगे तो 10 दूनी 20 बाई हो जाएगा, ऋण के 12 दूनी 24 बट्टे 9 में रहेंगे, धन के 3 बाई बराबर 13, ये 13 है। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, इसके बट्टे भी 1 करेंगे, लासा ले लेंगे 9, हर्ष मान है, इसका हर्ष मान है तो कैंची को गुणा करके हर कर सकते हैं, 1 का इसके साथ करेंगे गुणा तो 20 बाई ऋण के 24 और धन 9 तिया 27 बाई बराबर 13। इसके बट्टे 1 इनको जोड़ लेंगे पहले, तो ये ऊपर हो जाएगा 20, देखो 27 बाई धन के हो, 20 बाई भी धन के हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो धन का जोड़ धन 27 से 20 कितने हो जाएगा 47 बाई ऋण 20 ऋण के 24 है, ऋण के 24 बटे 9 बराबर में 13। कैंची का अब गुणा कर लेंगे इसके साथ, तो ये 47 बाई ऋण के 24, 13 पंजे 65 13 38 13 निम्मा 117। ठीक है, तो यहाँ 13 का गुणा करते हैं 9 के साथ, 13 निम्मा 117, 24 को इधर ले जाएंगे तो 47 बाई बराबर 117 ऋण के 24 से इधर आगे हो गए प्लस के, तो 47 बाई बराबर इनको जोड़ लेंगे 7 और 4 11 का 1 हासिल 1 2 और 1 3 और 1 4 141, तो 3 बार चला जाएगा। यहाँ से बाई बराबर निकालेंगे तो 141 बट्टे 47, 47 से काटेंगे 7 21 7 चौका 3 चौका 12 13 14, 3 बार कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो बाई बराबर कितना आ गया 3। अब यहाँ से बाई का मान समीकरण कहाँ रखेंगे, बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर समीकरण 3 हमने कहाँ निकाला है, समीकरण 3 ये है, समीकरण 3 यहाँ पर। ठीक है, तो x बराबर 10 बाई ऋण के 12 बट्टे 9 है, ये समीकरण 3 है, मैंने लिख दिया है दोबारा। तो यहाँ पर x का बराबर 10 बाई का मान 3 है गुणा 3 ऋण 12 बट्टे 9, आगे इसको हल करेंगे तो 10 तिया 30 ऋण 12 बट्टे 9, 30 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 18, तो x बराबर 18 बट्टे 9 और 9 एकम 9 9 दूनी 18, तो यहाँ से x का मान कितना आ गया 2, यानी कि x बराबर आ गया 2 और y बराबर 3, y बराबर 3। ये है इस सवाल के x और y के मान। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 पहले सवाल का। तो आज तक यही, धन्यवाद।